हाय गाइस, मैं हूं अंकित कुमार और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल कोचिंग गुरु। तो इस क्लास में हमने एलिट्रेशन और एसोनेंस दोनों को पढ़ा था और हमने उन दोनों के डिफरेंसेस के बारे में जाना था। तो चलिए अब हम उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए अब अगले जो फिगर ऑफ स्पीच है सिमिल और मेटाफर को पढ़ेंगे। देखिए, हमने एलिट्रेशन को पढ़ा था और जाना था कि कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन एलिट्रेशन कहलाता है और वोवेल साउंड का रिपीटेशन एसोनेंस कहलाता है। तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अब हम बात करने वाले हैं आज सिमिल के बारे में कि सिमिल क्या होता है। देखिए, सिमिल सिमिल को हिंदी में उपमा अलंकार कहा जाता है। देखिए दोस्तों, उपमा के नाम से ही पता चल रहा है एक थिंग को दूसरी थिंग की उपमा देना, मतलब दोनों के अंदर कंपैरिजन करवाना, एक दूसरे की तुलना करवाना। और तुलना कब की जाएगी? जब कम से कम एक गुण उन दोनों का सेम होगा। तो ये हम कह सकते हैं कि दो वस्तुओं में तुलना करवाना ही सिमिल कहलाता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि सिमिल की क्या क्या कंडीशंस रहती है। तो सबसे पहली जो बात है वो आप नोट कर लीजिए कि जब दो डिफरेंट थिंग्स में, देखिए जब दो डिफरेंट थिंग्स में तुलना की जाए, जब दो डिफरेंट थिंग्स में तुलना की जाए और उनमें कम से कम एक गुण समान, मतलब दो डिफरेंट थिंग्स होंगी, उनमें कंपैरिजन करवाया जाएगा और कंपैरिजन के लिए क्या होना चाहिए? उनमें कम से कम एक गुण। इसमें कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि ये जो समानता है, समानता दिखाने के लिए एज सो और लाइक जैसे शब्दों का यूज किया जाता है। देखिए दोस्तों, जब दो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को एक दूसरे से तुलना करवाई जाता है, अर्थात उनको एक दूसरे से मिलता जुलता बताया जाता है, करना ही सिमिल कहलाता है, जिसे उपमा अलंकार के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहली बात, टू डिफरेंट थिंग्स में तुलना की जाएगी और तुलना कम से कम एक गुण को लेके की जाएगी और इस समानता को दिखाने के लिए एज, सो और लाइक जैसे शब्दों का यूज किया जाता है। देखिए, सबसे पहली बात, टू डिफरेंट थिंग्स, और इन दोनों में क्या करवाया जाएगा? डायरेक्ट कंपैरिजन। मतलब सबसे पहली बात तो कि टू डिफरेंट थिंग्स होंगी, मतलब अलग अलग दो चीज़ें होंगी और उनमें क्या करवाया जाएगा? डायरेक्ट कंपैरिजन, मतलब उनकी दोनों की तुलना प्रत्यक्ष रूप से करवाई जाएगी, डायरेक्ट रूप से उन दोनों की तुलना करवाई जाएगी। और किसको लेके? कि दोनों में कम से कम क्या हो? वन सेम क्वालिटी, मतलब दोनों में किसी न किसी एक समान गुण को लेके उन दोनों में क्या करवाया जाएगा? कंपैरिजन करवाया जाएगा। और इस कंपैरिजन के लिए, इस समानता को दिखाने के लिए क्या करेगा? एज, सो
या लाइक जैसे शब्दों का यूज करेगा। तो देखिए कि उपमा अलंकार में हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि यदि कोई भी टू डिफरेंट टाइप्स की थिंग्स हो और उनमें डायरेक्ट कंपैरिजन करवाया जाए, एक दूसरे की आपस में तुलना की जाए, एक वस्तु को दूसरी वस्तु जैसा दिखाया जाए, और वो कैसे, किसी एक गुण की समानता को लेकर, मतलब दो अलग अलग वस्तुएं हो गई, उनमें डायरेक्ट कंपैरिजन करवाया जाएगा और वन सेम क्वालिटी, मतलब किसी एक गुण की समानता को बताया जाएगा, और इस समानता को दिखाने के लिए क्या करेगा, एज, सो या लाइक जैसे शब्दों का यूज करता है। उपमा अलंकार में हमें यही चीज़ें ध्यान रखनी है कि सबसे पहली बात टू डिफरेंट थिंग्स होंगी और दोनों में अगर मान लो तुलना करवाई जा रही है तो क्या होगा, सिमिल कहलाएगा। चलिए हम उसको कुछ एग्जांपल्स इसके देखते हैं। महाराणा प्रताप फोर्ट लाइक लाइन। देखिए महाराणा प्रताप फोर्ट यानी लड़े, लाइक यानी जैसे एलोइन, कि महाराणा प्रताप एक शेर के जैसे लड़े, तो यहाँ इसने महाराणा प्रताप के गुणों की तुलना शेर से की है। तो इसलिए एक तो महाराणा प्रताप और एक लोइन, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, टू डिफरेंट थिंग्स। देखिए पहली है दूसरी है, दोनों क्या है, डिफरेंट थिंग्स है, और इन दोनों में समानता दिखाई है, क्या, एक गुण, क्या, लड़ने का, कि दोनों एक जैसे लड़े, और इससे समानता को दिखाने के लिए इसने किस चीज़ का यूज़ किया, लाइक का, है ना। सो एज ए लाइक, इनमें से कोई भी एक वर्ड अगर ये यूज़ करता है तो वो सिमिल कहलाता है। चलिए इसके कुछ एक एग्जांपल और देख लें। जैसे देखिए हर आइज ब्राइट एज स्टार्स ऑफ द स्काई। देखिए यहाँ कह रहा है कि हर आइज, उसकी आंखें ब्राइट यानी चमकती है, एजेस सो लाइक यूज़ किया है स्टार्स ऑफ द स्काई, कि आकाश में जो तारे चमकते हैं उसी प्रकार से उसकी आंखें चमकती है। तो उसने यहाँ अपनी उसकी आंखों की जो तुलना की है वो चमकते हुए, आकाश में चमकते हुए तारों से की है, इसलिए यहाँ क्या है, और यहाँ एज सो लाइक में से एज भी आया। इसके बाद में और भी देखते हैं। जैसे देखिए लाइफ इज लाइक ए मैजिशियन बॉक्स। देखिए कि जीवन कैसा है, यहाँ एज ए सो लाइक का यूज़ किया है, मैजिशियन बॉक्स, कि लाइफ कैसी है, मैजिशियन बॉक्स की तरह है ना, और यहाँ लाइक का भी यूज़ किया गया। ये दोनों तो क्या हो गई, टू डिफरेंट थिंग हो गई, लाइफ और मैजिशियन बॉक्स, और इन दोनों की तुलना किससे करी, लाइफ की तुलना इसने मैजिशियन बॉक्स से करी है। तो दोनों को एक न एक गुण को लेके यहाँ तुलना की गई है। एज और लाइक का भी इसने यूज़ किया है, और बताना चाह रहा है कि हमारा जो जीवन है वो एक मैजिशियन बॉक्स की तरह है, कि उसमें पता ही नहीं चलता कुछ देर में क्या निकल है, कुछ भी हो सकता है ना, लाइफ इधर भी घूम सकती है। वैसे मैजिशियन बॉक्स होता है, मैजिशियन बॉक्स भी कभी उसमें से क्या निकल सकता है, कभी क्या निकल सकता है। इसी प्रकार से अब आगे चलते देखिए, दे कम लाइक द स्वार्म ऑफ फ्लाइज, मक्खियों का झुंड। मक्खियों का झुंड, इसने इनकी तुलना किसकी तरह करी है, मक्खियों के झुंड की तरह, कि वे मक्खियों के झुंड की भांति आ रहे हैं। तो यहाँ सो एज लाइक का यूज़ किया गया है, तो इससे हम पहचान जाएंगे कि यहाँ सिमिल है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ एक चीज़ आती है कि यदि सेंटेंस में सो एज लाइक दिख गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस सेंटेंस में कंपैरिजन हुआ है। तो इसके लिए हमें ध्यान रखना है
कि सो एज लाइक के अलावा यहाँ टू डिफरेंट थिंग्स भी हमें दिखाई देनी चाहिए और दोनों में ये भी पता लगना चाहिए कि दोनों में कंपैरिजन करवाया जा रहा है या नहीं करवाया जा रहा है। तो देखिए कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखते हैं जहाँ सो एज लाइक है लेकिन वो सिमिल का उदाहरण नहीं है। तो एक नोट डालकर एक बात लिखेंगे कि सो एज और लाइक देखते ही सिमिल नहीं समझना, सेंटेंस में डिफरेंट थिंग्स में अगर कंपैरिजन दे रखा है तो ही सिमिल मानेंगे। देखिए दोस्तों कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिनमें आपको एज, सो और लाइक जैसे कीवर्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन वो सभी सेंटेंस सिमिल का उदाहरण नहीं होते, क्योंकि सिमिल तभी होती है जब टू डिफरेंट थिंग्स होनी चाहिए। भिन्न प्रकार की जो दोनों वस्तुएं उन दोनों में किसी न किसी एक गुण को लेकर समानता दिखाई जानी चाहिए। मतलब यदि सेंटेंस में अगर कंपैरिजन हुआ है, अगर तुलना की गई है तो ही हम उसको सिमिल मानेंगे। तो इसलिए हमें ये बात ध्यान रखनी है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल इसमें भी देखते हैं, हम एक दो एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि नानू इज एज क्यूट एज हिज मदर। देखिए यहाँ नानू भी है, मतलब एक दो वस्तुएं दोनों में तुलना करवाई है, एज दिखाई दे रहा है, लेकिन देखिए दोनों डिफरेंट नहीं है, डिफरेंट नहीं है, इसलिए यहाँ सिमिल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ कंपैरिजन एक ही जाति के लोगों में करवाया जा रहा है, जबकि सिमिल का मतलब होता है अगर डिफरेंट थिंग्स है और डिफरेंट थिंग्स में अगर कंपैरिजन करवाया जा रहा है तो ही हम उसको सिमिल मानते हैं। तो ये हो गया। एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे मैंने कहा आई लाइक पिज्ज़ा, एक सेंटेंस मैंने बोला आई लाइक पिज्ज़ा, और दूसरा द मून इज लाइक ए पिज्ज़ा। देखिए यहाँ आई लाइक पिज्ज़ा, यहाँ किसी वस्तु में कंपैरिजन नहीं करवाया जा रहा, ये केवल यहाँ लाइक नॉर्मली यूज हुआ है। तो यहाँ ये सिमिल नहीं है। और यहाँ देखिए कि द मून इज़ लाइक ए पिज्ज़ा, यहाँ मून को कंपेयर किया गया है किसके साथ? पिज्ज़ा के साथ। मून कैसा होता है? पिज्ज़ा जैसा होता है। या लाइक एज यू का भी यूज़ किया गया है और दोनों में कंपैरिजन भी है, और दोनों क्या है? एक ही जाति के नहीं है, दोनों डिफरेंट जाति के हैं। इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा इसमें? ये सिमिल। दोस्तों ये तो था हमारा सिमिल। अब हम चलते हैं, इसके बाद हमारा नेक्स्ट पढ़ते हैं मेटाफर। देखिए मेटाफर और सिमिल में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन हम मेटाफर पढ़ने के बाद सिमिल और मेटाफर दोनों में डिफरेंस चेक करेंगे। हम बात करने वाले हैं मेटाफर। इसे मेटाफर को रूपक अलंकार के नाम से जाना जाता है। देखिए इसमें नोट करिए आप, जब दो भिन्न वस्तुओं में तुलना की जाए। देखिए मेटाफर भी सिमिल की जैसा ही होता है, लेकिन यहाँ क्या होता है? यहाँ भी डिफरेंट थिंग्स में तुलना करवाई जाती है, लेकिन वहाँ क्या था कि तुलना या समानता दिखाने के लिए कुछ वर्ड्स यूज़ किए जाते थे, लेकिन मेटाफर में ऐसे शब्दों का यूज़ नहीं किया जाता। यहाँ इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है, मतलब छुपी हुई तुलना होती है, जिसे इम्प्लाइड कंपैरिजन कहा जाता है या हिडन कंपैरिजन
कहा जाता है। तो सबसे पहली बात कि जब दो भिन्न वस्तुओं में तुलना जिनमें कम से कम एक गुण समान हो, और दूसरी बात कि यहाँ एज, सो और लाइक जैसे वर्ड्स का यूज नहीं किया जाता है। देखिए कि जब दो भिन्न वस्तुएं होंगी उनमें तुलना तो की जाएगी, और वो भी कम से कम एक गुण की समानता को लेके, लेकिन यहाँ एज, सो और लाइक जैसे वर्ड्स का यूज़ नहीं किया जाता, या डायरेक्ट कंपैरिजन दिखाया जाता है, इम्प्लाइड कंपैरिजन दिखाया जाता है, जिसे हम छुपी हुई तुलना के नाम से जानते हैं। देखिए इसको हम समझते हैं। देखिए मेटाफर में भी क्या होगा, टू डिफरेंट थिंग्स होंगी। मेटाफर में टू डिफरेंट थिंग्स होंगी और दोनों में कंपैरिजन भी होगा, लेकिन ये जो कंपैरिजन होगा कैसा होगा, हिडन, जिसे हिडन कह दो या इम्प्लाइड कह दो, मतलब छुपी हुई, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से जो दिखाई ना दे, है ना, जिसे इनडायरेक्ट कंपैरिजन कह सकते हो, और वो भी कम से कम वन सेम क्वालिटी को लेके, मतलब कम से कम एक गुण की समानता को लेके कंपैरिजन किया जाएगा। लेकिन यहाँ क्या होगा कि एज, सो और लाइक जैसे वर्ड्स का यूज नहीं होगा। तो हमें याद रखने वाली बात कि टू डिफरेंट थिंग्स यहाँ भी है, ये चीज़ सिमिल में भी थी। देखिए यहाँ जो कंपैरिजन है वो इम्प्लाइड कंपैरिजन है, और सिमिल में जो था वो डायरेक्ट था, वहाँ डायरेक्ट तुलना दोनों वस्तुओं में करवाई जा रही थी। लेकिन यहाँ कंपैरिजन डायरेक्ट नहीं करवाया जाता, मतलब शो नहीं होता, उसमें छिपी हुई तुलना होती है। इसको हम कह सकते हैं छिपी हुई तुलना। तो यहाँ जो कंपैरिजन करवाया जाएगा वो इम्प्लाइड कंपैरिजन होगा, हिडन कंपैरिजन होगा, जो हमें शो नहीं होगा। वही है उनमें समान होना चाहिए, उसको लेके वो करवाया जाता है। यहाँ एज, सो और लाइक जैसे जो वर्ड्स होते हैं उनका यूज़ नहीं किया जाता है। चलिए अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे देखिए, कैमल इज सिप ऑफ डेजर्ट। योर क्लास इज सर्कस। देखिए ये कह रहा है, ये कैमल की तुलना किससे कर रहा है, सिप ऑफ डेजर्ट से, रेगिस्तान के जहाज से। लेकिन यहाँ देखो एज, सो, लाइक जैसे वर्ड्स का यूज नहीं किया गया, ये डायरेक्ट ही कैमल को क्या बता रहा है, सिप ऑफ डेजर्ट। लेकिन सिमिल में क्या कहा जाता था कि द कैमल इज लाइक ए सिप ऑफ डेजर्ट, कि कैमल जो ऊँट होता है वो रेगिस्तान के जहाज जैसा है। लेकिन यहाँ जैसा नहीं होके इसने डायरेक्ट बोला है कि कैमल इज सिप ऑफ डेजर्ट, कि कैमल रेगिस्तान का जहाज है। इसलिए यहाँ तुलना भी करवा रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट करवा रहा है, यहाँ हमें शो नहीं हो रहा। ये डायरेक्ट ही उस वस्तु को उसके जैसा नहीं बताकर उसी को बता रहे हैं। योर क्लास इज सर्कस। देखिए कि तुम्हारी जो क्लास है वो कैसी है, सर्कस है, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि सर्कस में भी उछल कूद मचती है और तुम्हारी क्लास में भी उछल कूद मच रही है। मतलब किसी शरारती क्लास के बारे में कहा गया है कि योर क्लास इज सर्कस, कि जिस प्रकार से सर्कस में उछल कूद मचाते हैं वैसे ही तुम्हारी क्लास में भी उछल कूद मच रही है। तो देखो इसने यहाँ एज, सो, लाइक का यूज़ नहीं किया, लेकिन इन दोनों में क्या करवा रहा है, कंपैरिजन करवा रहा है। और कंपैरिजन भी कैसा है, हिडन है, बिल्कुल, है ना। तो इसलिए ये क्या होगा, ये भी मेटाफर का उदाहरण होगा। टाइम इज
मनी। देखिए समय ही क्या है, सबसे बड़ा मनी है, मतलब धन है। तो इसने टाइम की कंपैरिजन किससे करवाया, मनी से करवाया। और यहाँ जो कंपैरिजन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, इम्प्लाइड। तो हमें पता चला कि सिमिल में भी कंपैरिजन था और मेटाफर में भी कंपैरिजन था, लेकिन वहाँ डायरेक्ट कंपैरिजन था, लेकिन यहाँ इम्प्लाइड कंपैरिजन। तो इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं, वो आपको याद रख। देखिए हम सिमिल और मेटाफर दोनों में डिफरेंस देखते हैं। एक साइड हम सिमिल को लिखते हैं, एक साइड हम मेटाफर को लिखते हैं। देखिए सिमिल के बारे में पढ़ते हैं कि यहाँ क्या होगा। सबसे पहली बात, टू डिफरेंट थिंग्स। अब देखिए कि ये चीज़ सिमिल में भी होती है और ये चीज़ मेटाफर में भी होती है। मतलब पहली कंडीशन क्या कि टू डिफरेंट थिंग्स। तो यहाँ हमें पता चला कि टू डिफरेंट थिंग्स सिमिल में भी होगी और मेटाफर में भी होगी। इसके बाद नेक्स्ट कंपैरिजन। दो नंबर पे हम बात करते हैं कंपैरिजन की, तुलना की। तो देखिए तुलना यहाँ भी हो रही है और तुलना मेटाफर में भी हो रही है। मतलब सिमिल में भी तुलना हो रही है और मेटाफर में भी हो रही है। तो पहली बात तो हमने ये देखी कि टू डिफरेंट थिंग्स होंगी, मतलब जो दोनों वस्तुएं होंगी जिनमें तुलना करवाई जाएगी वो कैसी होगी, एक ही जाति की नहीं होगी, वो दोनों भिन्न भिन्न होगी। अगर एक ही जाति की वस्तुओं में कंपैरिजन करवाया जा रहा है तो वहाँ सिमिल या मेटाफर दोनों ही नहीं होंगे, वो कंपैरिजन होगा ही नहीं। तो कंपैरिजन के लिए क्या होना चाहिए, दोनों जो वस्तुएं हैं वो दोनों कैसे होनी चाहिए, बिल्कुल डिफरेंट होनी चाहिए। उसके बाद में आता है कंपैरिजन। तो कंपैरिजन यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन यहाँ कैसा है, डायरेक्ट। मतलब यहाँ तुलना डायरेक्ट करी जा रही है, लेकिन यहाँ कैसे की जा रही है, हिडन या फिर इम्प्लाइड। मतलब यहाँ डायरेक्ट तुलना की जा रही है, यहाँ इम्प्लाइड या हिडन की जा रही है। उसके बाद में आते हैं एज, शो और लाइक। तो देखिए ये जो वर्ड्स हैं सो और लाइक, सिमिल में भी इनका यूज हो रहा है और मेटाफर में इनका यूज नहीं हो रहा। तो यहाँ हम लिखेंगे यूज होता है और यहाँ हम लिखेंगे यूज नहीं होता है। तो यहाँ याद रखने वाली बातें यही है कि सबसे पहली बात टू डिफरेंट थिंग्स होंगी, दोनों में कंपैरिजन करवाया जाएगा। अगर सिमिल है तो सिमिल में डायरेक्ट कंपैरिजन होगा, अगर मेटाफर है तो मेटाफर में इनडायरेक्ट या इम्प्लाइड या हिडन कंपैरिजन होगा। मतलब तुलना तो होगी लेकिन छिपी हुई होगी, हमें डायरेक्ट सेंटेंस में शो नहीं होगी। इसके बाद में आते हैं एज, शो और लाइक। अगर सिमिल है तो यूज होगा, अगर इन शब्दों का यूज हुआ है तो सिमिल कहलाएगा, और अगर इन शब्दों का यूज़ नहीं होता है तो मेटाफर कहलाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा सिमिल और मेटाफर। इसके बाद हम चलेंगे अगली क्लास में लेकर आएंगे, हम राइम को पढ़ेंगे और राइम के बाद हम पर्सोनिफिकेशन को पढ़ेंगे। उन दोनों को जानेंगे कि राइम क्या होता है और पर्सोनिफिकेशन क्या होता है।